हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको एक मज़ेदार कहानी बताते हैं। मानिए कि हम आ रहे थे दिल्ली से, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा सामान था, तो हम पटना जंक्शन पर क्या हुआ, उतरे हम, ठीक है। तो उतरे भाई, सामान तो हम नहीं अकेले ढो सकते थे। इसके लिए हम एक कूली को बोले कि भैया मेरा सामान तो उठा दो, ठीक है। तो बोला भैया ठीक है, चलिए कहाँ सामान है। तो हम दिखाए सामान, वो सर पे लिया अपना और क्या किया, उठा करके हम बोले कि चलिए हम बाहर निकलेंगे, वहाँ पर हम टोटो करके अपना घर जाएंगे। तो वहाँ से वो उठा करके क्या हुआ, बाहर लेके आया। बाहर लेके टोटो हम किए और टोटो करने के बाद हम उसको बोले रख दीजिए इस पर सामान। तो रख दिए सामान। उसके बाद बोल रहा पैसा दीजिए। हम बोले कि देखिए हम तो साइंस के टीचर ठहरे, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे कि आप कितना काम किए हैं और उसके अनुसार आपको हम पैसा देंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार उसको हम पैसा देंगे। तो हम क्या लगा दिए उसमें, फिजिक्स लगा दिए। फिजिक्स क्या लगाए, हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर वर्क डन बराबर फार्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। ये फार्मूला सब जानते हैं, हम लोग 12th 11th में पढ़ते हैं। तो हम जब ये लगाए तो मानिए कूली है, देखिए फिर से हम आपको डायग्राम में बता देते हैं। ये तो डायग्राम दिया ही है। तो ये इस टाइप का कूली है, सामान ले लिया है सर पे। ये मान लीजिए सामान है मेरा, ये लगेज है मेरा। तो इस केस में क्या हुआ, कूली तो चलेगा आगे, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, ठीक है, जिसको हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन तो आगे होगा, ठीक है। और यहां पर हम देखें ये एम मास का था, बोझा था, ये तो एम मास मान लीजिए कुछ था 10 केजी 30 केजी। तो हम मान लेते हैं मेरा जो था 50 केजी का था सामान, ठीक है। और ये कूली तक ले जाने में ये कितना दूर चला, तो कितना दूर चला, एस कितना चला, ये मानिए कितना 10 मीटर नहीं, 10 नहीं 40 मीटर कम से कम स्टेशन से बाहर निकलने में लगेगा। तो 40 मीटर चला। तो हम उसके अनुसार हम अपना फार्मूला लगाए। तो फार्मूला लगाए तो इसमें हम लोग क्या किए कि वेट लगाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा वस्तु पर नीचे की तरफ लगती है। तो वे वेट कितना था, मतलब वो वेट mg के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। जब भी कहीं हम लोग खड़े रहते हैं या कोई अपना वजन नापते हैं तो किससे निकलता है, mg से निकलता है। तो मास दिया हुआ था और ये क्या होता है, त्वरण होता है। कौन सा त्वरण होता है, तो हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्वरण, ग्रेविटी का त्वरण कहते हैं। तो इस केस में g का जो मान होता है वो 10 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो f कितना निकल गया, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरा 50 केजी का सामान है और इस पर 10 मीटर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगा और इसको हम कैलकुलेट किए तो मेरा फोर्स आया 500 न्यूटन। और ये चला कितना, फोर्स मेरा कितना आया, 500 न्यूटन आया। मतलब हम देख लिए 500 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा होगा। और ये देखे कि चला मेरे लिए कितना, 40 मीटर चला। लेकिन इस दोनों ड्यूरेशन में ये देखिए, ये दोनों क्या है, फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की तरफ। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हम अप्लाई कर दिया अपना फिजिक्स, अप्लाई किए, एफ एस कॉस 90 लगाए, ठीक है। तो एफ का वैल्यू हम देखे 500 न्यूटन लगा रहा था वो फोर्स, मतलब मेरा वस्तु, मेरा जो लगेज था वो कितना कुली पर लगा रहा था, 500 न्यूटन का फोर्स। और वो कितना चला, तो 40 मीटर चला। और कॉस 90 डिग्री जो एंगल बना था, इसका मान कितना होता है, 0। आए भाई, जब सब कुछ को, कोई भी चीज को हम 0 से गुना कर देते तो क्या होता है, लड्डुए बन जाता है। तो ये देखिए हम की मेरा वर्क डन। तो हम बोले कुली भैया आप तो कुछ काम ही नहीं किए, आप तो कुछ काम है, मेरा तो फिजिक्स से हम कैलकुलेट किए तो आप कुछ काम ही नहीं किए। क्या है कि मेरा कैलकुलेशन कर रहा है आप 0 काम किए। वो मेरे लिए पैसा, अब बोला नहीं पैसा दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हम काम किए। हम बोले भैया हम तो फिजिक्स के टीचर हैं, हम कैलकुलेट किए हैं, आप कुछ नहीं काम किए हैं। तो कह रहा नहीं भैया हम काम किए हैं। अब वहां 10 आदमी जुड़ गया, 10 आदमी जुड़ा तो बोला नहीं भैया कुली काम किया। हम बोले हम टीचर हैं, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, आप कैसे कह रहे हैं वर्क डन। तो हम बोले कि देखिए हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं इसको कि 0 काम किया है, ये कुछ नहीं काम किया, हम पैसा कैसे देंगे, काम करेगा तब ना पैसा देंगे उसको।
तो भाई ऐसा हुआ मेरा, धुलाई मत पूछिए। वहां का आदमी तो होता है पुलिस सब अनपढ़, वो बोला रुक तुमको हम बताते हैं काम हुआ कि नहीं हुआ। पूरा काम हम पर कर दिया। क्या काम किया होगा तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक